सो आपकी शोपियान एरिया के अंदर एक वाटरफॉल और आते हैं जिसका नाम है नूरीचम वाटरफॉल। नूरीचम वाटरफॉल है, ये भी आपको इस एरिया में देखने को मिलेंगे। और ये वहीं पर ही आपको जो मैम ये डिस्ट्रिक्ट में आता है कि इसमें? पीर पंजाल पास में है, इसी एरिया में आपका। ये जो नाम है नूरी चुम, ये नाम भी नूरजहां के उसी से जुड़ा हुआ है। और चंब जो है, नूरी तो वही हो गया नूरजहां, और चंब वर्ड किसके रिलेट कर गया? चंब वर्ड का मतलब होता है वाटरफॉल। ठीक है, इसलिए ये यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, इसका बस बेसिक नाम आपको पता होना चाहिए कि नाम इसका ऐसा क्यों पड़ा। आप समझ ही गए हो बनवाया किसने होगा। मैम हाँ जी। हेलो मैम। आप बोलो। मैम ये तो पुंछ डिस्ट्रिक्ट में आता है ना, हमने ऑलरेडी पढ़ा है। पुंछ डिस्ट्रिक्ट में आता है ना मैम ये नॉरिच का, हमने पढ़ा है जब हमने पुंछ डिस्ट्रिक्ट पढ़ी थी। एक बार चेक कर लेते हैं। उसमें हमने कवर किया है मैम, क्योंकि ऑलरेडी उसमें मैंने कहा था ये क्वेश्चन में रिसेंटली। यस, इसको करेक्ट कर लेंगे, ये इसमें नहीं आता। करेक्ट करेंगे इसको, ये इसके अंदर नहीं है, पूंछ एरिया में ही है। ठीक है, कंफ्यूजन हो गई मुझे, ये इसके अंदर नहीं है। हाँ भाई, इसके बाद आगे देखेंगे यहाँ पर जो है नूरी चूम, ये सारी जो जगह है ये आपकी पूंछ एरिया में आती है। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना। फिर इसके बाद यहाँ पर जो है एक एरिया और आता है जिसका नाम है, यहाँ इसी शोपियान एरिया में अहरबल भी हम लोग शायद पढ़ चुके हैं। Yes, ma'am. That is in Kulgaon. यस मैम, वो हम कर लिया ना हम कुलगाम लोगों ने, डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। ठीक। Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट इसके बाद आपका आता है फिर यहाँ पर नेक्स्ट एरिया लिखेंगे इसके अंदर, वो है बहराम गला। बहराम गला ये यहाँ पर एक एरिया है जो कि पीर पंजाल पास में ही उसी एरिया में पड़ता है। और इस एरिया को दूसरे नाम से भी जाना जाता है जिसका नाम है पंचश्रेन वैली। ये इस नाम से भी इसको जाना जाता है। और पंचश्रेन का यहाँ पर मतलब ये है कि ये जो नाम है आपका, पंचसराय वैली, मतलब कि 5 यहाँ पे सराय बनाई गई है, इसलिए इसका नाम जो है वो पंचसराय वैली के नाम से पड़ गया है। 5 सराय यहाँ पे बनाई गई है। ठीक है, इसलिए कहाँ कहाँ पे मुगल रोड पे बनाई गई है 5 सराय। कौन कौन सी 5 सराय? ये जो है यहाँ पर पूरा एरिया बनाया गया है बहराम गला, इसलिए इसका नाम जो है आपको ऐसा देखने को मिलेगा। मतलब 5 यहाँ पर बेसिक जो है वो एरियाज बनाए गए हैं।
लिख लीजिएगा ये इंफॉर्मेशन। राइट, ये इंफॉर्मेशन इसके बारे में याद रखिएगा। उसके बाद आपकी यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आती है जिसका नाम है हीरपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है एग्जाम में। हीरपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे लोकेटेड है? ये हीरपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी शोपियान डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोकेटेड है। और ये हीरपुरा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसके आसपास आपको अलग अलग लेक्स जो अभी संसार पड़ी थी और वो सब लेक्स अभी पड़ी हैं, वो इनके आसपास यहाँ पे सिचुएटेड है। और यहाँ पर आपको जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोरा फौना, वो सब मिलेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल लिख लेते हैं कुछ वाइल्ड लाइफ के यहाँ पर। जैसे आपका हो गया हिमालयन ब्राउन बियर, ब्लैक बियर, मस्क डियर, लेपर्ड, ये सब भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। हीरपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, याद रखिएगा ये इंफॉर्मेशन। ये हीरपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये इन सब एनिमल्स के लिए फेमस है। देखो एनिमल्स के ऊपर चांसेस हैं कि क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एनिमल्स के ऊपर कोई ना कोई क्वेश्चन, मतलब इंफॉर्मेशन के हिसाब से कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा ही आएगा। वाइल्ड लाइफ रिलेटेड चाहे करंट अफेयर्स हो चाहे इसमें हो, कोई ना कोई क्वेश्चन तो एग्जाम में आएगा ही आएगा इस टॉपिक से। वाइल्ड लाइफ में जितनी भी न्यूज में अगर उस वक्त वहां पर जम्मू कश्मीर के एरिया में भी कोई न्यूज में चल रहा है वाइल्ड लाइफ का स्पेसिफिक नाम, मान लीजिए हिमालयन ब्राउन बियर न्यूज में चल रहा है, तो हिमालयन ब्राउन बियर आपको पता होना चाहिए कि कौन से एरिया में फाइंड की जाती है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में किसी ना किसी हिसाब से वो चेंज करके जो है वो पूछ लेंगे। और ये हीरपुरा नाम जो है ये भी वहाँ का एक हीरपुरा विलेज है, उसकी वजह से ये नाम इसका हीरपुरा जो है वो पड़ा है। राइट, और ये जो पूरा एरिया है, इस एरिया में जो है सबसे कम अमाउंट में जो देखने को मिल रहे हैं वो है वल्चर्स। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट, ऑफिशियल्स की जो रिपोर्ट है उसमें यहाँ पर वल्चर्स का काउंट सबसे कम होता जा रहा है। बाकी जितने भी ब्रीड्स हैं, ये हिमालयन जितनी भी और ब्रीड्स हैं और कश्मीर फ्लाई कैचर, ये सारे जो ब्रीड्स हैं इनका जो है अमाउंट और इनकी प्रेजेंस जो है अच्छी खासी अमाउंट में देखी गई है। बट ये वल्चर्स की प्रेजेंस यहाँ पे कम देखने को मिल रही है। तो ये एक न्यूज थी इनकी कि वल्चर्स आर डाइंग आउट, वल्चर्स आर स्वीपिंग आउट फ्रॉम दिस एरिया। तो ये एक न्यूज भी याद रखिएगा, वल्चर्स आपको इस एरिया में मिलती है और ये अब यहाँ पर से जो है वो खत्म होती नजर में आ रही है। तो ये आपकी एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी भाई, इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, बन सकता है क्वेश्चन इसके ऊपर। इसके नॉर्थ और साउथ में कौन कौन सी लेक आती है? एक लेक आती है गुमसार लेक। लेक गुमसार नाम सुना है सब लोगों ने? यस मैम। गुमसार लेक शोपियान एरिया में पड़ती है। ये भी आपकी एक लेक है गुमसार, नंदनसार, गुमसार। बेसिकली शेप में, ओवल शेप में आपकी 7 लेक्स बनी है जो कि पीर पंजाल रेंज में आती है और आपके
पूंछ और शोपियान एरिया में पड़ती है। ठीक है, मैं आपको नाम लिखवा देती हूँ। ओवल शेप में आपकी 7 लेक्स आती हैं, इनको 7 सार्स कहा जाता है, और ये आपकी पूंछ और जो शोपियान है उसके बॉर्डर पे आती है, पूंछ और शोपियान। ठीक है, और ये है क्या क्या नाम, इनके नाम आप एक बार देख लीजिए। सारी लेक्स के नाम है इनके नंदनसार, गुमसार, और गुमसार को हिडन लेक कहते हैं, कालदाचनी को डार्क वाटर लेक कहते हैं, सुखसार, ये सुख मतलब सूख गई है तो ड्राई लेक, नीलसार को ब्लू लेक, कटोरी सार मतलब कटोरी जैसी शेप है इसकी, बाउल जैसी शेप है तो बाउल लेक, और इसको कंटनसार मतलब ब्लॉक्ड लेक कहा जाता है। ये आपकी 7 लेक्स यहाँ पे मिलेंगी, और इन सब में से सबसे ब्यूटीफुल कह लो या लार्जेस्ट जो है वो आपकी नंदनसार है। नंद सर मैम, लेकिन अगर ये अलग अलग से क्वेश्चन में आए ना कौन कहाँ पे है वो कैसे हम, मुझे लगता है ये जो नंदन सर है ना ये ओनली है जो शोपियान में, बाकी सारे पुनिश में। हाँ, ये बाकी सारी पूंछ में आएंगी और ये आपकी नंदनसार आपकी शोपियान में आएगी। तो ये आपकी 7 लेक्स थी यहाँ पर, और ये 7 की 7 लेक्स, इसके बारे में आपको याद रखना है। ऑल दीज 7 लेक्स जो है वो कहाँ पे जाके एक साथ मिलती हैं, ये सारी एक वैली है जिसका नाम है गिरजन वैली, वहां पे सारी मिलती है, गिरजन वैली। और ये जो है ये गिरजन वर्ड कहाँ से निकल के आया है, गिरजन वर्ड मतलब गर्ज से निकल के आया है। गर्ज का मतलब क्या होता है, थंडर मतलब गरजना। तो यहाँ पर बहुत जबरदस्त अमाउंट में बारिश होती है, और जो थंडर की आवाज है वो होती है। आ, होता क्या है, मतलब बहुत ही कम ऐसा कोई दिन होगा जब यहाँ पर थंडरिंग वॉइस आपको सुनाई नहीं देगी। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, ये वाली। उसके अलावा और भी लेक्स हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये 7 लेक्स हैं। 7 लेक्स का ग्रुप यहाँ पे कहा जाता है, जो कि पूंछ में बेसिकली ज्यादा लोकेटेड है। और जो नंदनसार है आपकी, ये आपकी लार्जेस्ट लेक, जो कि कहाँ पे सिचुएटेड है भाई, शोपियान। ठीक है, उसके अलावा 5 लेक्स का और भी ग्रुप यहाँ पे एक बनता है, हंदूसार, जंजसार, और भी है, बट वो खैर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप ये बेसिक याद रखोगे। ऐसा कहा जाता है कि वहाँ के जो लोकल लोग हैं, दे सेज दैट दीज 7 प्लेसेस possess some सुपर नेचुरल पावर्स हैं यहाँ पर। और मतलब कि 6 बहनें थे, उनके एक भाई था, नंदन सबसे बड़ा भाई था उनका। ठीक है, बाकी इनके सारे 6 भाई, मतलब एक स्टोरी जो है ना इस तरीके की कही जाती है। ये जो इनके नाम पड़े वो भी इसी तरीके से, ब्लू है, ब्लू कपड़ा वहां पे उन्होंने लिया था, इसकी वजह से इनका ऐसा हो गया। तो इनके लिए काफी पीछे माइथोलॉजिकल स्टोरीज हैं इन सब लेक्स के पीछे। वो सब तो हमें नहीं पढ़नी है माइथोलॉजिकल स्टोरीज, बट ऐसा इसके पीछे जो है वो स्टोरी कहा जाती है। और इनकी फॉर्मेशन के ऊपर भी बोला जाता है कि इसी तरीके से ये फॉर्म हुई थी यहाँ पर। तो ये आपको याद रखना है कि 7 है, और उसके अलावा जो गजरज वैली है इसके बारे में भी याद रखना कि यहाँ पर ये गजरज वैली लोकेटेड है। 7 लेक्स का जो एक साथ मिलना होता है, ये आपका इसी एरिया में आपको देखने को मिलेगा। गुमसार लेक याद रखिएगा, वैली ऑफ 7 लेक्स इनको कहा जाता है। बहुत सारी है लेक्स, ऐसा नहीं कि और नहीं है, लेक्स बहुत सारी, बट जानी इम्पोर्टेंट ये है। इंपॉर्टेंट नहीं है, और यही जानी जाती है गिरजन। ठीक है, वैसे ही गिरजन वैली आपकी पूंछ में आती है, गिरजन वैली आपकी पूंछ में, क्योंकि सारी की सारी ऑलमोस्ट पूंछ में, मेजॉरिटीज में पूछ में। हाँ मेजोरिटीज के अंदर पूंछ में आती है।
इसलिए आपको ये इस तरीके से याद रखना है। यहाँ तक क्लियर हुआ किसी सबको? और ये एरिया काफी कोल्ड एरिया कहा जाता है, पीर पंजाल रेंज का काफी कोल्डेस्ट एरिया के उसमें काउंट किया जाता है ये। हाँ भाई बताओ भाई, यहाँ तक किसी को कोई डाउट, किसी को कुछ पूछना है? यहाँ आपका ये जो है आपका कौन कौन से एरियाज कंप्लीट हो गए? पुलवामा और शोपियान। हम जो शोपियान की जामा मस्जिद है ना, वो भी तो मुगल्स ने बनाई है, ये रिजेंबल जामा मस्जिद जामा से मस्जिद बना इज आल्सो मेड बाय मुगल्स, नोट्स में लिख सकते हो आप। नेक्स्ट, और कोई डाउट किसी को यहाँ तक? हमें सब लोग रिप्लाई करें। रूही और इमरान का ही अभी तक यहाँ पर आया है और मुबाशिर का। क्लियर मैम। जगतार, मिश्रा, रौफ, तामीना, तुफेल, जाकर, इरफान। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो है अब हम शोपियान के बाद नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट भी स्टार्ट करेंगे। पांडीपुरा, वो डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट कर लेंगे। जो भी डिस्ट्रिक्ट हमारे बचे हैं उनको कंप्लीट करेंगे आफ्टर दिस। ठीक है, कुछ पूछना है किसी को? कोई डाउट किसी को? क्लियर है सबको यहाँ तक? रियाज, रौफ, आफरीन, मैम प्लीज शो फर्स्ट 3 स्लाइड्स। ओके, एक्चुअली आफरीन, ये जो पूरी स्लाइड है ना, मैं आपको वो जो है वो सेंड ही कर रही हूँ। जो ये तो न्यू स्लाइड है, मैं आपको पूरी की पूरी स्लाइड्स इसमें सेंड कर रही हूँ। तो जिसका जो भी रह जाएगा वो उसमें से पूरी स्लाइड ही देख लो, जिसका जो भी रह जाएगा वो स्लाइड से नोट कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको पूरी स्लाइड सेंड कर रही हूँ। ओके ठीक है भाई, क्लास ओवर करते हैं। इसके बाद कल आगे कंटिन्यू करते हैं, इसका बांडीपुर और बाकी डिस्ट्रिक्ट को कवर अप करते हैं। ओके देन, बाय एवरीवन। Thank you.